किताब में कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद कलीसिया इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगी। जब इकट्ठा होकर कलीसिया प्रार्थना करने लगी तो एक सुपरनैचुरल ग्रोथ कलीसिया ने अचानक देखना शुरू किया और अद्भुत रीति से लोग चारों कोनों से बढ़ने लगे और परमेश्वर का काम चारों रीति से बढ़ने लगा। हम इधर तक देखते हैं कि कैसे कलीसिया अचानक कुछ ही एक आध महीने के अंदर ही कलीसिया तकरीबन 12,000 से 14,000 हो गई। फिर अगले कुछ महीनों के अंदर 20,000 से ऊपर लोग यरूशलेम में आकर प्रभु के नाम को उठाने लगे। कलीसिया का ग्रोथ इतना ज्यादा था और इतना सुपरनैचुरल ग्रोथ था कलीसिया का कि प्रेरित पत्रस से लेकर जितने भी प्रेरित वहां पे थे उन लोगों को एक्स्ट्रा में लोगों को जोड़ना पड़ा। और हम देखते कि कैसे एक्स्ट्रा लोगों को प्रभु बोझ के लिए कुछ 7 मर्दों को और उन्हें अपॉइंट करना पड़ा। और अपॉइंट करने के बाद हेल्पर्स को लिया। 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं वहां से एक कुक था जिसका नाम स्टीफन था, एक बालक था, वो भी उनमें से एक था जो शायद सारे प्रेरितों में यूहन्ना के बाद सबसे ज्यादा यंग था, सबसे ज्यादा छोटा था। स्टेफानोस को बाइबल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज था। वो छोटा जरूर था लेकिन बाइबल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज था। साथ में उसके पास बोल्डनेस था। हम देखते हैं 4 अध्याय के अंदर कि कलीसिया हर दिन मिलकर एक विषय के लिए दुआ करती थी और वो था बोल्डनेस के लिए। अगर आप लिखना चाहते हैं बोल्डनेस के लिए, हियाव के लिए, हर दिन कलीसिया एक साथ जुड़कर प्रार्थना करती थी। चाहे वो कोई भी प्रेरित हो या सुलेमान के पोर्च में हर दिन मिलने वाले जितने भी लोग हो, वो लोग मिलकर यही दुआ करते थे कि परमेश्वर हमें हियाव से बांध। क्योंकि बिना हियाव के और बिना भय के प्रचार जब किया जाता है तभी परमेश्वर की आत्मा काम करती है। और आसान नहीं है बिना डर के। एटलीस्ट आज के ज़माने में तो प्रभु का वचन बांटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल और समय मुश्किल होता जा रहा है, जो इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि वो हियाव के साथ वो लोग दुआ करते हैं और कंटिन्यूअसली वो दुआ बढ़ती रहती है। और जितना वो दुआ करते हैं परमेश्वर हमें हियाव से बांध, उतना ही प्रेरित बाहर निकल के परमेश्वर का वचन बांटते हैं और वहाँ पे अद्भुत छुटकारे होने शुरू हो जाते हैं। कलीसिया बढ़ती रहती है। 7वें अध्याय में हम पहला परसिक्यूशन कलीसिया की ओर देखते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो जब कलीसिया बढ़ी तो ऑटोमेटिकली उस कलीसिया को खत्म करने के लिए अचानक वहां पे एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है जिसका नाम शाऊल है। और शाऊल खड़ा हो जाता है और शाऊल शायद शैतान का सबसे बड़ा ताकत था, क्योंकि शाऊल एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी था, यहूदी परंपराओं पे विश्वास करने वाला, यहूदी परंपराओं के अनुसार चलने वाला, अपने आप को फरीसी मानने वाला, खुद भी फरीसी था। वो एक पढ़ा लिखा यूनानी, एक पढ़ा लिखा यहूदी, एक पढ़ा लिखा रोमी था। गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा उसका रुतबा था, रोमन लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, गवर्नमेंट में बड़ी बातचीत थी उसकी। उसने निर्णय कर लिया, पता नहीं उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ऐसा हुआ कि चलो अब इस मसीहत को ख़त्म करना है। यहूदियों का सबसे बड़ा ताकत था वो। और बड़े ही हिम्मत के साथ उसने क्या किया, परसिक्यूशन धीरे धीरे कर ईसाइयों के भीतर लाने लगा। इस रीति से लाया कि हम देखते हैं 7वें जब आप 7वें अध्याय में पहुंचते हो तो 7वें अध्याय में कलीसिया के खिलाफ पहला परसिक्यूशन शुरू होता है, जहां पे स्टेफानोस जो एक कुक था और स्टेफानोस के साथ पौलुस नफरत करता था। ट्रेडिशन ये बताती है कि एक बार प्रेरित पौलुस यहूदी बड़ा है करके या यहूदी परंपरा के बारे में मसीह लोगों से बात करता है, तो स्टेफानोस वहां पे खड़ा था और स्टेफानोस क्या करता है, पौलुस की बातों का उल्लंघन करता है या उससे आर्ग्यूमेंट करता है। और आर्ग्यूमेंट कर बताया जाता है कि वो स्टेफानोस पौलुस से तब उस आर्ग्यूमेंट में जीत गया। तो पौलुस को इतना, या जो शाऊल था उस समय, शाऊल को इतना गुस्सा आया जब उसने पता लगा ये है कौन, ये लड़का 17 साल का। तो बाद में पता लगा ये तो कुक है करके, ये किचन में काम करने वाला, कलीसिया के किचन में काम करने वाला। तो उसको इतना गुस्सा आया कि किचन में काम करने वाला एक व्यक्ति क्या कर रहा है, पीएचडी लेने वाले शाऊल के मुंह को क्या कर दिया, चुप कर दिया। और यही होता है रेवलेशन और इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा फर्क। मैं आज आपको बता रहा हूं, हालेलुया। रेवलेशन और इंफॉर्मेशन का फर्क था ये,
हालेलुया। स्टेफानोस के पास रेवलेशन था, पॉल के पास इंफॉर्मेशन था, इसी के लिए उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन पौलुस शाऊल भयंकर गुस्सा हो गया और शाऊल ने निर्णय ले लिया इसको मारना है। तो लोगों को इकट्ठा कर कर पहला हथियार वो उठाता है और लोग क्या करते पता है, इसके ऊपर पत्थरवा करने लगते हैं। और स्टेफानोस ने वही किया जो प्रभु यीशु मसीह ने चंद महीने पहले किया था। आकाश की ओर अपनी आंखों को उठाकर लोगों को देखकर इस प्रकार से कहा है, परमेश्वर हो सके तो इन्हें क्षमा कर दे। क्योंकि जब वो मर रहा था तो बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर को सिंहासन पे देख पा रहा था। He was able to see कि परमेश्वर कितना सामर्थी ताकतवर है, और उसे पता था उसका समय, उस बालक का, उस जवान लड़के को पता था कि उसका समय निश्चय हो गया करके। अगले 8वें अध्याय में जब स्टेफानोस का मृत्यु हो गया तो शाऊल को हिम्मत मिल गया कि ईसाई लोग तो वापस मारते ही नहीं है, ईसाई लोग तो लड़ने आते ही नहीं है, ईसाइयों का परमेश्वर तो बड़ा शांति का परमेश्वर है। तो शाऊल को बड़ा बल मिल गया। और शाऊल ने फिर क्या किया पता है, शाऊल ने ऑल राइट पूरी ताकत के साथ उसने क्या किया पता है, परसिक्यूशन के लिए वो पूरी तरीके से निकल गया और भयंकर तरीके से पूरे यरूशलेम की कलीसिया के खिलाफ उसने परसिक्यूशन निकाल दिया। अब जब हम इसको देखते हैं तो काफी सवाल यहाँ पे ये उठते हैं कि परसिक्यूशन जब आ गया तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा? लेकिन अगर आप ध्यान से प्रेरितों का किताब पढ़ेंगे, चर्च यरूशलेम में स्टैग्नेंट हो गया था, चर्च यरूशलेम से बढ़ नहीं रहा था, चर्च यरूशलेम से बाहर नहीं जा रहा था। जो भी काम हो रहे थे सब यरूशलेम में हो रहे थे, लोग बाहर के सिटी से यरूशलेम में आ रहे थे। चर्च का एक लिमिट क्रॉस नहीं हो पा रहा था। वो 20,000 में मानो जैसे अटक गया। महीने बीत गए, सब ऑर्गेनाइज्ड हो गया, बातें चल रही है, लोग भीड़ आ रही है, छुटकारे हो रहे हैं, लेकिन दूसरे किसी सिटी में काम नहीं हो रहा। शाऊल आके जब 8वें अध्याय में यरूशलेम के कलीसिया के खिलाफ जब इस प्रॉब्लम को लेकर आता है, इतना ज्यादा परसिक्यूशन होता है और ऊपर से रोमन गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दिया यहूदियों के कि आप जाओ और ईसाइयों को मारो, है ना, और हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, हर वो गवर्नमेंट जो ईसाई के खिलाफ जाता है ज्यादा दिन टिकता नहीं। हालेलुया। रोमन गवर्नमेंट पूरी तरह नाश हो जाता है 70 AD में, यहूदियों का नाश, और उसके बाद रोमी गवर्नमेंट का नाश हो जाता है चंद दिनों बाद। इसके लिए क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ईसाइयों के खिलाफ खड़ा होता है, जो भी गवर्नमेंट चर्च को छूता है, वो गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। अगर खुदा उन्हें ईसाइयों को परेशान करने के बाद भी अगर खड़े उन्हें दे रहा है, इसका मतलब उन्हें सिर्फ एक पीरियड के लिए रखा है ताकि कलीसिया का ग्रोथ हो सके। मैं आपको बाइबल से दिखाना चाहता हूं, 8वें अध्याय में जब परसिक्यूशन आया तो चर्च को मिलना संभव हो गया। चर्च जो सुलेमान के पोर्च के बाहर भयंकर भीड़ में मिलती थी, विभिन्न जगहों पे हर दिन मिलती थी, वो चर्च का मिलना मुश्किल हो गया। 8वें अध्याय में जब परसिक्यूशन आया तो उसके अंदर से एक व्यक्ति जिसका नाम फिलिपोस था, जो एक और प्रेरित था, फिलिपोस ने क्या किया, वहां से वो दौड़ा। जब परसिक्यूशन आया तो उनको ऑलरेडी पता था मेन 12 कौन है या मेन 11 कौन है, उनको पता था। और इसके लिए उन्होंने अटैक करना शुरू किया। उनको पतरस पता है कौन है, यूहन्ना कौन है पता है, अंद्रियोस, बर्तलोमियुस, सब के बारे में उसे पता है। तो जब फिलिपोस के बारे में भी शायद पता होगा, तो फिलिपोस वहां से दौड़ा और फिलिपोस दौड़ते दौड़ते वहां से कुछ मील दूर गया तो वहां पे शमरिया करके एक जगह था। उसे पता था शमरिया में तो कोई आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो अन्य जाति लोग रहते। तो जब वो शमरिया में पहुंचा तो उसका प्लान तो शायद कलीसिया का ये था कि कुछ दिन के लिए चुप रहो क्योंकि परसिक्यूशन आ चुका है। लेकिन क्योंकि ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग जो होते हैं वो सुसमाचार बांटने से दूर नहीं रह सकते। याद रखिए, मैं चर्च में जाने वाले लोगों के बारे में बात नहीं किया। मेरे भी चर्च में कई लोग आते हैं जो सुसमाचार नहीं बांटते। मैं उन्हें पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी नहीं मानता। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ मर्द और औरत की एक खासियत है। हालेलुया। उसका खासियत है वो सुसमाचार बांटने वाला व्यक्ति होगा। हर व्यक्ति जो चर्च जाता है, चर्च आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। चर्च में आना एक लाइसेंस नहीं है हमारे पास। हालेलुया। कि हम परमेश्वर जब आएगा तो तुरी फूकी जाएगी तो हम उठा लिए जाएंगे। चर्च में जाना तभी फायदा है जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होंगे। हालेलुया। फिल्ड बाय द होली स्पिरिट होंगे। और जब फिल्ड बाय द होली स्पिरिट थे ये लोग, तो फिलिपोस भी चुप तो रहना चाहता था लेकिन वो चुप नहीं रह सकता था क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर था। तो वो शमरिया में गया। तो शमरिया में क्या किया, एक आध व्यक्ति को सुसमाचार बांटा होगा और फिर वो क्या है, ऐसा फैलने लगा। क्योंकि आपको कहानी पता है, तकरीबन 1 साल पहले इसी जगह पे प्रभु यीशु मसीह हालेलुया एक औरत से मिलने आए थे
और जब वो वहां पे पहुंचे तो वहां पे उस औरत के कारण सबको प्रभु यीशु के बारे में पता लगा। तो फिलिप्पोस ना जाने पता नहीं वहां कैसे पहुंचा, और जब उसने सुसमाचार बांटा था तो लोगों को याद आ गया किसके बारे में प्रचार कर रहा है, यीशु के बारे में। और बाइबल बताती है 8वें अध्याय में वो चर्च जो कल तक यरूशलेम में सीमित था वो अचानक कहां पे बढ़ना शुरू हो गया पता है, वो शमरिया में बढ़ना शुरू हो गया। इतना बढ़ गया, इतने तादाद में लोग वहां पे परमेश्वर का सुसमाचार सुनकर वहां पे प्रभु यीशु को ग्रहण करने लगे कि फिलिप्पोस के बस की बात नहीं थी कंट्रोल करना, क्योंकि वो अकेला था। तो फिर बाइबल बताती है कि फिलिप्पोस ने एक संदेशा भेजा और भेजा कि यूहन्ना और पतरस वहां पे क्या करे, आए, क्योंकि उस जमाने के जो मेन क्या बोल सकते हैं आप एक तरीके से अद्भुत काम करने के लिए हालेलुया उपयोगी किए गए 2 व्यक्ति थे, यूहन्ना और पतरस। और जब कहानी भेजी गई कि उनके पास संदेशा भेजा गया कि शमरिया में काम शुरू हो गया, बाइबल बताती है जब पतरस और यूहन्ना वहां पे पहुंचे तो दुष्ट आत्मा निकलने लगे, अद्भुत काम होने लगे, और पूरा शमरिया का इलाका क्या है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर गया। उस दिन पहली बार शिष्यों को समझ आ गया ये सुसमाचार यरूशलेम तक सीमित नहीं है, ये सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचना है। हालेलुया, ये यरूशलेम के बाहर निकला, पहला ब्रांच चर्च यरूशलेम से बाहर निकलकर 8वें अध्याय में बढ़ा। तो अब ये यरूशलेम में से, तो देखना जरा, अगर पीड़ा नहीं आती और अगर दिक्कत नहीं आता और अगर क्लेश नहीं आता, अगर लोग खिलाफ खड़े नहीं होते और अगर राजा मेन अथॉरिटी नहीं देता और अगर गवर्नमेंट खिलाफ नहीं होता तो कलीसिया शमरिया की ओर जाती नहीं। हालेलुया, पौलुस पीड़ा के ऊपर पीड़ा कर रहा है, दूसरी ओर कलीसिया प्रार्थना कर रही है, कलीसिया का प्रार्थना व्यर्थ नहीं रहा। हालेलुया, शाऊल को लगा अब मैंने यरूशलेम में अगर इन्हें इतना करा तो इनके चर्च को 100% खत्म करने के लिए दमस्कस में एक पेपर में साइन ले जाने के लिए, हालेलुया, गवर्नमेंट के अथॉरिटीज के स्टैम्प पेपर लेकर, हालेलुया, वापस यरूशलेम में लेकर आकर कलीसिया का नामो निशान मिटाने जाऊंगा सोचने वाला ये शाऊल, हालेलुया, उस दिन घोड़े पे सवार दमस्कस के उस फाटकों में फाइनल स्टैम्प पेपर पे साइन लेने से पहले, बाइबल बताती है उस स्टैम्प पेपर लेने से पहले प्रभु यीशु शाऊल नामक उस व्यक्ति के सामने प्रकट हो जाते हैं और फिर उससे सवाल पूछते हैं, शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। हालेलुया, 3 दिन तक अंधा रहने वाला, हालेलुया, आमीन, एक प्रवाचक को या एक प्रभु के दास को भेजकर आमीन उसके अंधेपन को हटाने वाला वो शाऊल बाद में जाकर हालेलुया 14 लेख लिखने वाला, हालेलुया, अद्भुत प्रभु का दास पौलुस में बदल जाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक सीजन तक कठिनाई है, एक सीजन तक परसिक्यूशन है, कोई विश्वास करता है एक सीजन तक बंधन है, एक सीजन तक दिक्कत है, हालेलुया, लेकिन जब वो सीजन खत्म हो जाए, हालेलुया, तेरा सबसे बड़ा विरोधी भी तेरे बगल में बैठकर हालेलुया परमेश्वर का सुसमाचार सुनकर हालेलुया आमीन परमेश्वर के सेवा के लिए उपयोग किया जाएगा। हालेलुया, जीसस, यही परमेश्वर का ताकत है। प्रेरितों का किताब अगर हमें कुछ सिखा सकता है आज के दिन, इस इबादत के दिन, तो वो है कलीसिया का काम पवित्रता और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ना है। चर्च का दूसरा नाम ग्रोथ है। चर्च जहां है वो बढ़ेगा, कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। और अगर एक चर्च प्रभु यीशु के नाम से चल रहा है, उस चर्च के ब्रांच दुनिया के विभिन्न कोनों में जाएंगे। इसका मतलब एक ऐसा समय भी आने वाला है जब इंडिया के चर्चेस इंडिया के बाहर जाएंगे और इंडिया के सेवक इंडिया के बाहर जाकर हालेलुया विभिन्न जगहों पे सुसमाचार जब बांटेंगे, हालेलुया, बड़ा बेदारी आना शुरू होगा। एक सीजन था जब बाहर के लोग यहाँ पे आकर सुसमाचार बांटते थे और बड़ा काम होता था। हालेलुया, एक ऐसा सीजन अब आने वाला है जहां पे इंडिया के प्रभु के दास लोग और इंडिया के प्रभु की दासियां और इंडिया की कलीसिया जब सुसमाचार बांटेगी, हालेलुया, वहां से यहां से बुलाहट आएगी, लोग यहां से बाहर को जाएंगे, हालेलुया, और जब वो प्रचार करेंगे अद्भुत काम वहां पे होंगे। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा परिस्थिति आता है, सुसमाचार के विरोध आप देखते हैं, कठिनाई आप देखते हैं, दिक्कत आप देखते हैं, उसका सबसे बड़ा पर्पस कलीसिया बढ़ना है। चर्च, हमेशा कहता हूं, बाहर से जितनी भी दिक्कत आ जाए प्रॉब्लम नहीं है, चर्च के अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, जब चर्च के अंदर दिक्कत होती है वो ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि चर्च के अंदर जब एक परेशानी आती है वो दुख की बात है, क्योंकि मसीह लोगों के अंदर अगर शैतान काम करने लगे तो कितनी शर्म की बात है। हालेलुया, लेकिन अगर एक अन्य जाति तेरे दरवाजे के बाहर आकर, जो खुदा को नहीं जानता, वो डंडा लेकर बाहर खड़ा है,
तो वो आनंद की बात है। इसका मतलब चर्च कुछ तो सही कर रहा है, हालेलुया, कि कोई ना कोई को शैतान को उपयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति को विश्वास में लाना ज्यादा आसान है उस व्यक्ति से जो चर्च के अंदर दो चीजों में प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैं यही बोल सकता हूं आपको, चर्च के अंदर प्रॉब्लम करने वाला ज्यादा मुश्किल है उसका बदलना, उसका आसान है जो चर्च के बाहर लेके शायद तलवार लेके खड़ा होगा, उसका आना प्रभु में आसान है। हालेलुया। आज हमारा प्रार्थना भी यही होना चाहिए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप चर्चों में प्रॉब्लम करने वालों में से कोई है, तो आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, चर्च आराधना का जगह है, ये खुदा का मंदिर है। हालेलुया। हमें बुलाया चर्च में आराधना और सुसमाचार बांटने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। एक संगति के लिए बुलाया गया है। वी शुड नॉट हैव एनी अदर बिजनेस इन चर्च। चर्च बाकी चीजों के लिए नहीं जानना चाहिए। ये कोई कंपटीशन का जगह नहीं है, ये अपने आप को उठाने का जगह नहीं है, ये अपने आप को बढ़ाने का जगह नहीं है। हालेलुया। ये इकलौता जगह सुसमाचार बांटने का, हालेलुया, आमीन, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने का जगह है। इसके अलावा चर्च का बिजनेस और कुछ नहीं है। चर्च का बिजनेस, चर्च डजंट हैव एनी अदर बिजनेस। द बिजनेस ऑफ चर्च इज टू लेट द गॉस्पेल रीच टू द अनरीच्ड। हालेलुया। आज हमारे कलीसियाओं में अंदर अगर कुछ दिक्कतें चल रही है तो खुदा बाप उन दिक्कतों को हटाकर बाहर से आने दो, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है वो जल्दी बदलने जा रहा है। कई शाऊल को खुदा बाप पौलुस में बदलने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। कई कट्टर विरोधियों को खुदा बाप, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की ओर लेकर आने जा रहा है। तो आज आप जहां कहीं भी हैं, मैं आज आपसे विनती करूंगा कि आप हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। पिछले 80 डेज आईसीएम आपके लिए एक अनुग्रह का कारण रहा है। मैं चाहता हूं कि आज हमारा जब ये स्पेशल सर्विस आज 8 बजे और शाम को 5 बजे जब चलेगा, इवन 10:30 को पास्टर थॉमस के साथ चलेगा। हालेलुया। मेरा मानना है परमेश्वर आज कुछ भयंकर बंधनों को तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। पिछले एक हफ्ते, हालेलुया, हमारे लिए सबसे टफ हफ्तों में से एक था। मेरी इवन कल रात तक इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर अस टू, आमीन, कई कामों इतने इम्पॉसिबल हमें लग रहे थे। हालेलुया। लेकिन हमें विश्वास है खुदा बाप कुछ अद्भुत कार्यों को ऑलरेडी कर चुका है। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर अद्भुत कामों के लिए सारे कार्यों को तैयार कर चुका है। तो रुकावट को देखते हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य हमारे लिए तैयार कर चुका है। मैं चाहता हूं आप जहां कहीं से भी अभी मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कुछ देर आप खड़े हो जाए जहां पे भी आप हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, थोड़ी देर टाइप करना सब छोड़ दीजिएगा। हालेलुया। और मिल के कुछ देर हम दुआ करने जा रहे हैं। आप जहां कहीं से भी हैं, आप में से कई लोग विभिन्न चर्चों में से, हालेलुया, ज्वाइन होते होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जहां से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, अपने अपने चर्च के लिए हम लोग सबसे पहले दुआ करेंगे और उसके बाद आईसीएम के लिए हम लोग मिल के दुआ करने जा रहे हैं।